हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स। उसका कौन सा टॉपिक? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एलसीएम भी बोलते हैं। एंड साथ ही में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे 8 to 11। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाईएस्ट HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, हम निकालते कैसे हैं HCF, ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा था एंड साथ ही में हमने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर जिसका नाम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अगर हम बात करें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। बोला जा रहा है ये जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, 2 और मोर नंबर्स, तो वो क्या रहता है, इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहता है, विच इज़ द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, जो उन दोनों ही नंबर्स का क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे कोई भी नंबर हम ले लेते हैं 4 और एक ले लेते हैं 16। ठीक है, आया समझ में? तो जो एलसीएम होता है ना, वो क्या होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि 4 का भी मल्टीपल मिलेगा एंड 16 का भी मल्टीपल होगा। मतलब 4 की टेबल में भी आता होगा एंड 16 की टेबल में भी आता होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं अच्छे से बताए थे, कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं वो भी बताया था मैंने। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एलसीएम निकालने के लिए जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए इस चैप्टर में हम 2 मेथड्स देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? एक मेथड का नाम क्या है, एक मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको अच्छे से पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होती है। ठीक है, तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम एलसीएम निकालेंगे एंड दूसरा किस मेथड से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। किस मेथड से निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है 12 का एंड 8 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं एंड एलसीएम निकालते हैं एंड नेक्स्ट फिर हम डिवीजन मेथड के थ्रू भी इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। ठीक है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा, कैसे निकल जाएगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन?
2 6 क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 जो है सबसे पहले तो 2 की टेबल में आता है, 2 6 12 हो जाएगा। देन अगेन 2 की टेबल में आएगा 2 3 6 एंड देन फिर 3 की टेबल में आएगा 3 1 3, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए एंड नोट डाउन कर लीजिए इतना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। 18 सबसे पहले तो 2 की टेबल में आता है, 2 9 18। अब ये जो 9 है वो तो 2 की टेबल में आता नहीं है, तो अब हम 3 की टेबल से करेंगे, 3 3 9, 2 9 18 एंड 3 3 9। अब 3 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो 3 1 3, ठीक है। इतना आया समझ में। प्राइम फैक्टराइजेशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या निकल गए, अगर हम 12 की बात करें, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और अगर हम बात करें किसकी, 18 की, तो 18 के फैक्टर्स क्या निकले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम निकालते हैं तो हम दोनों में से देखते हैं, सबसे पहले तो 2 एंड 3 ही दिख रहा है दोनों में हमें, है ना, दिख रहा है ना। तो दोनों में से देखेंगे 2 यहाँ पर 1 टाइम्स है एंड 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है। जहाँ पर भी ये जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है, जहाँ पर भी हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स में हमें दिखते हैं ना फैक्टर्स, तो हम उन्हें लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 है, तो जहाँ पर 2 बार 2 है ना, उसका हम उतारेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देन अगर हम देखें यहाँ पर 2 बार 3 है, लेकिन यहाँ पर एक ही टाइम 3 दे के रखा है, तो हम 2 बार 3 को उतारेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एलसीएम ऑफ, इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या निकला है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 हमारा निकला है 36, ठीक है। इतना आ गया समझ में। ये हमने क्या किया है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर लिया है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है। आगे समझ में, जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे ना, तब भी हमारा एलसीएम जो है वो 36 ही आना चाहिए, क्योंकि निकाल तो हम 12 एंड 18 का ही एलसीएम रहे हैं, भले ही अलग अलग मेथड से निकाल रहे हो, ठीक है। इतना आगे समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन मेथड डायरेक्टली लिख लेते हैं, डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम अलग अलग नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम 12 एंड 18 को साथ में लेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो 12 एंड 18 दोनों ही किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, 2 6 12 होता है एंड 2 9 18, तो यहाँ पर 6 एंड 9 लिख दिया, ठीक है। अब 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, लेकिन 9 2 की टेबल में नहीं आता, तो हम अभी सिर्फ 6 को ही सॉल्व करेंगे। 2 की टेबल में 3 टाइम्स 6 आता है एंड 9 को एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अब 3 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 9 भी 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम 3 को ले लेंगे। 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, मतलब 3 1 3, एंड जो 9 है वो आता है 3 3 9 टाइम्स में, तो 3 3 9, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर 3 अभी भी बच रहा है, तो यहाँ पर 1 तो एज इट इज़ रहेगा एंड 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। क्या होगा एलसीएम, जो ये सब नंबर्स दिख रहे हैं इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों ही मेथड से आंसर क्या आ रहा है, 36 ही आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, हम दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। इसे भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, 24 को सॉल्व कर रहे हैं। 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 12 सा कितना होता है 24। अब ये 12 भी 2 की टेबल में आता है, 2 6 ज़ा 12 होता है। अगेन 6 12 की टेबल 2 की टेबल में आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इतना आ गया समझ में। देन उसके बाद 90 को भी हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 92 की टेबल में आता है, 2 45 ज़ा 90। ठीक है, आपको अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, 90 को 2 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो मतलब 2 की टेबल में 90 आता है एंड जो क्वेश्चन होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। फिर उसके बाद 45 2 की टेबल में नहीं आता क्योंकि रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 3 की टेबल में आएगा, वो भी 15 टाइम्स में। फिर अगेन 3 की टेबल में 15 भी आता है, 3 5 ज़ा 15 एंड ये जो 5 है ये सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फैक्टर्स लिख देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 24 की, तो फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और अगर हम बात करें 90 की, तो फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। ठीक है, एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 लिखेंगे तो सबसे मैक्सिमम टाइम्स हमें 2 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक ही टाइम लिखा हुआ है 2, तो हमें 3 टाइम्स में दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। देन उसके बाद हमें 3 कहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पे एक ही बार लिखा हो, यहाँ पर 2 बार लिखा है, तो हम 2 बार 3 को भी लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड 5 हमें यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, एक ही टाइम यहाँ पर दिख रहा है, तो हम 5 को भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा 24 24 3 ज़ा कितना होगा 3 4 ज़ा 12 1 कैरी यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 6 + 1 7। आंसर क्या आया है, 72 आया है। अब हम 72 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। 5 2 ज़ा 10 1 कैरी यहाँ पे 5 7 ज़ा 35 35 + 1 36 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। एलसीएम क्या आ गया हमारा, 360 आ गया है। ठीक है, किस मेथड से किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। ठीक है, अब अगर हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम 360 ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है एंड देन फिर हम क्या करेंगे, देन फिर हम डिवीजन मेथड से भी इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब हम इसे करते हैं डिवीजन मेथड से सॉल्व। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें दोनों को ही एक साथ सॉल्व करना है। एक है 24 और एक क्या है, एक है 90। दोनों ही किसकी टेबल से हो जाएंगे, 2 की टेबल से हो जाएंगे। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लेकर देखते हैं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में 24 आएगा 12 टाइम्स में एंड 90 आएगा 45 टाइम्स में। ठीक है, ऐसे ही 2 की टेबल में 12 आएगा 6 टाइम्स में, लेकिन 45 आता नहीं है, तो 45 को हम एज इट इज़ रहने देंगे। देन 2 की टेबल में 3 टाइम्स में आता है 6, लेकिन 45 नहीं आता, तो 45 को एज इट इज़ रहने देंगे। अब 3 की टेबल से करके देखते हैं, क्योंकि अब 2 की टेबल में ना ही 3 आता है एंड ना ही 45 आता है। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा एंड 3 15 ज़ा 45 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 3 की टेबल से करेंगे, यहाँ तो 1 रहेगा एंड यहाँ पर 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब 5 की टेबल में 5 आता है, तो यहाँ पर तो 1 रहेगा एंड यहाँ पर 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 आर, क्या एलसीएम होगा, या इक्वल लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय ये जितने भी फैक्टर्स आए वो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72 एंड 72 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 360 आ जाएगा। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा था तब भी आंसर 360 था, डिवीजन मेथड से कर रहा है तब भी आंसर 360 है, तो मतलब आंसर बिल्कुल हम करेक्ट लेके आए हैं, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45। हमें क्या करना है, तीनों का ही एलसीएम निकालना है। दोनों ही मेथड से सॉल्व करके देखेंगे एंड यहाँ पर 3 नंबर्स दे के रखें, ठीक है। पहले 2 नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे थे, अभी 3 नंबर्स का निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो सबसे पहले 40 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। यहाँ पर 40 लिख देंगे, यहाँ पर 2 20 का क्या होता है, 40 होता है। 2 की टेबल में 20 टाइम्स में 40 आता है। देन उसके बाद 2 10 20 हो जाएगा। देन उसके बाद 2 की टेबल में आता है 2 5 10 एंड देन उसके बाद 5 की टेबल में ही 5 आता है, 5 1 5, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब 48 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 की टेबल में 48 आता है, वो भी 24 टाइम्स है। आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो 48 को 2 से, ठीक है। देन 2 की टेबल में 24 भी आ जाएगा, वो भी 12 टाइम्स में। देन 2 की टेबल में 2 6 12 हो जाएगा। देन अगेन 6 भी 2 की टेबल में आ रहा है, 2 3 6 एंड 3 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम बात करें अगर 45 की, तो 45 2 की टेबल में नहीं आता लेकिन 3 की टेबल में आता है, वो भी 15 टाइम्स में। 3 15 45 हो जाएगा एंड अगेन 3 5 15 हो जाएगा एंड 5 खुद की टेबल में आता है, तो 5 1 5, ठीक है। तो ये हमने क्या किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 40 की, तो क्या आएगा, यहाँ पे फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर हम बात करें 48 की, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब अगर हम बात करें किसकी, 45 की, तो हमें क्या दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इतना आ गया समझ में। ये सब हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 40, 48 एंड 45, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर या तो प्राइम फैक्टर 2 निकला है, या तो 3 निकला है, या तो 5 निकला है। तो मैक्सिमम टाइम्स हमें क्या कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 दे के रखा है, यहाँ पे 4 टाइम एंड यहाँ पे तो दे के ही नहीं रखा हुआ है। तो 4 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद अगर हम देखें 3 को, तो 3 यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर 1 टाइम है एंड यहाँ पे 2 टाइम दे के रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें 5 को, तो यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर तो है नहीं एंड यहाँ पर भी 1 टाइम है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 3 3 6 18, 1 कैरी यहाँ पे, 3 1 3 प्लस 1 4, 48 आया। अब 48 को भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 8 24 होता है, 2 कैरी यहाँ पे, 3 4 12, 12 प्लस 2 कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो 144 आंसर आया। अब 144 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 4 20 होता है, 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 4 20 होता है, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 1 5 प्लस 2 7 आ जाएगा, मतलब 720 हमारा एलसीएम यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब क्या है, 40 48 एंड 45 का एलसीएम कितना निकला है,
720 निकला है। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए ये हमें पता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड में एक साथ हम ले लेंगे तीनों को, 40, 48 एंड 45। ठीक है, इतना आ गया समझ में। सबसे पहले तो हमें पता है 40 एंड 48 तो 2 की टेबल से हो जाएगा, लेकिन 45 नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम 2 की टेबल को फॉलो करेंगे। 2 20 40 होता है एंड 2 24 48 होता है। 45 2 की टेबल में नहीं आता, तो 45 को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। ठीक है, आया समझ में? अगर आपको नहीं आ रहा है कि नंबर्स बड़े हैं एंड समझ में नहीं आ रहा है कि 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं कि नहीं, तो आपको डिवाइड करके देखना है। 40 को 2 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर 0 है मतलब आता है। 48 को भी 2 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर 0 आया तो मतलब 48 भी 2 की टेबल में आता है। एंड 45 को भी आप 2 से डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर बचता है तो मतलब 2 की टेबल में 45 नहीं आता। ठीक है, देन उसके बाद 2 10 20, 2 12 24 एंड यहाँ पे 45। ठीक है, देन अगेन 2 से हो जाएगा, जब तक ये 2 का ख़त्म नहीं होता है कि 2 की टेबल में कोई ना कोई आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 2 लेते जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद 2 5 10, 2 6 12 एंड यहाँ पे 45। ठीक है, देन अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि 5 तो 2 की टेबल से होता नहीं है डिवाइड, लेकिन 6 होता है। 2 3 6 एंड यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब 2 के बाद अगर हम बात करें तो क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, 3 की टेबल में 3 तो आता ही है, साथ में 45 भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आता, तो 5 एज इट इज़ रहेगा। देन 3 1 3 एंड देन उसके बाद 3 15 45। ठीक है, इतना आया समझ में? देन अगेन हम 3 की टेबल से कर देंगे, ये 5 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 1 एंड 3 5 15। ठीक है, देन हम 5 की टेबल से कर देंगे, 5 1 5 एंड यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमने क्या किए हैं, ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 टाइम्स 2 था, यहाँ पर भी 4 टाइम्स 2 है, यहाँ पर 3 सिर्फ 2 टाइम्स था, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम 5 है, यहाँ पर भी 1 टाइम 5 है। तो आंसर तो बेसिकली हमारा सेम ही आने वाला है। मतलब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पर 720 आ जाएगा डिवीजन मेथड से भी। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट अगेन हमें फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 30। यहाँ पर भी 3 नंबर्स दे के रखे हैं, तीनों का ही एलसीएम निकालना है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 की टेबल से होगा, 2 10 20, देन अगेन 10 भी 2 की टेबल में आता है, 2 5 10 एंड 5 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, तो 5 1 5। ठीक है, इतना आया समझ में? और अगर हम बात करें किसकी, 25 की, तो 5 की टेबल में आता है, 5 5 25 एंड 5 जो है वो भी सिर्फ 5 की टेबल में आएगा, 5 1 5। ठीक है, इतना आया समझ में? और अगर हम बात करें किसकी, 30 की, तो 2 की टेबल में आ जाएगा, 2 15 30 एंड देन 3 की टेबल में 15 आएगा, 3 5 15 एंड 5 की टेबल में 5 आ जाएगा, 5 1 5। ठीक है, ये हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम फैक्टर्स लिख लेंगे। 20 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन उसके बाद 30 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पर 2 टाइम्स 2 दे के रखा है, यहाँ पर तो 2 है ही नहीं एंड यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम 2 दे के रखा है, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें 3 को, 3 तो इन दोनों में दे के नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर है तो एक ही टाइम है, वो भी हम 3 को एक टाइम लिख देंगे। आया समझ में। और अगर हम बात करें 5 की, यहाँ पर एक टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पर भी एक टाइम है, तो हम 2 टाइम्स लिख देंगे 5 को। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, 12 5 ज़ा कितना हो जाएगा 60, एंड 60 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 300 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 20, 25 एंड 30 का एलसीएम क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है 300 निकल रहा है। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक साथ लिखना होगा 20, 25 एंड 30 को। ठीक है, सबसे पहले 2 की टेबल से करेंगे, 2 10 ज़ा 20 होता है, 25 2 की टेबल में नहीं आता तो हम उसे एज इट इज़ लिख देंगे। देन उसके बाद 2 15 ज़ा 30 हो जाएगा। देन अगेन 2 की टेबल से करते हैं, 2 5 ज़ा 10 होगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा एंड यहाँ पे 15। अब 3 की टेबल से करके देखेंगे, 3 की टेबल में 15 आता है लेकिन 5 नहीं आता तो एज इट इज़ रहेगा, 25 नहीं आता तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 3 5 ज़ा 15 होता है तो यहाँ पर 5 लिख दिया। अगेन 5 की टेबल में आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पे 1। अगेन 5 की टेबल में आ जाएगा, यहाँ पर 1, 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पर 1। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 65 ज़ा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। मतलब दोनों का ही एलसीएम क्या आया है 300 आया है। इससे हम क्या समझते हैं कि एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या डिवीजन मेथड से करें, आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में कैसे हम सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड से। तो जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है एंड हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।